हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। मैं डॉक्टर सुशील। मैं डॉक्टर आदित्य। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी सीयूईटी के बारे में और सीयूईटी को आप कैसे अपनी लाइफ में आगे लेके चल सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि सीयूईटी के अंदर जो जनरल टेस्ट है उसके ऊपर हम इलेबोरेट करेंगे अपनी डिस्कशन को। बट उससे पहले जो भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया उसका एक रिवीजन मैं आप लोगों के सामने कर देना चाहता हूं। तो सीयूईटी में जब आप देखते हैं, जैसे हम अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, तो मोड ऑफ द टेस्ट की जब बात आती है तो इसमें आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेसिकली। ओके, उसके बाद हम बारी आती है टेस्ट पैटर्न की। तो जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विद एमसीक्यूज। ओके, सो ये हो गया हमारा टेस्ट पैटर्न। फिर उसके बाद बारी आती है मीडियम की। नॉर्मली क्या होता है, आप एग्जाम्स में देखते हैं हिंदी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस को ही यूज किया जाता है। मगर हमारा जो इंडिया है इसकी बात करें तो एक बहुत वर्सेटाइल कंट्री है ये। ओके, जहां पे अलग अलग भाषाएं जो हैं उनका यूज किया जाता है। तो जो कैंडिडेट है उसको कोई दिक्कत ना है, अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी वो यूज कर सके। तो हमारे पास ऑप्शन है, मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमारी असमीज भी आती है, बंगाली भी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती है, हिंदी आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, मराठी आती है, पंजाबी आती है, उड़िया आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है और उर्दू आती है। तो इन सब ऑप्शंस हैं आपके, जिनके थ्रू आप मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, दो लैंग्वेजेस का बैरियर नहीं है, तो ये बहुत कमाल का ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद बारी आती है हमारे सिलेबस की, जिसमें हमने डिवाइड किया है उसको लैंग्वेज में, डोमेन सब्जेक्ट में और जनरल टेस्ट में। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, लिटरेरी एप्टीट्यूड आता है और वोकैबुलरी आता है। उसके बाद जब डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। ठीक है, जो क्लास 12 का सिलेबस है सिर्फ उसी पे फोकस करना होता है आपको। और जब बारी आती है जनरल टेस्ट की तो उसमें हमारा जीके आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाता है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाता है और फिर आखिर में हमारा आ जाता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, आज हम बात करने वाले हैं अपने जनरल टेस्ट के बारे में ही। ओके, उसको इलैबोरेट करेंगे, उसमें कैसे कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सुशील सर आपसे चाहूंगा कि आप इस चर्चा को आगे लेके चले और हमारे व्यूअर्स को गाइड करें इसके बारे में। जी वरुण जी, धन्यवाद वरुण जी। जनरल टेस्ट में आप देख सकते हैं कुल 6 पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं। उसमें पहले के 2 पार्ट हैं जीके और करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शायद ही इंडिया में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके ना आता हो। चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे आप एसएससी की बात करें, आप पीसीएस की बात करें, स्टेट पीसीएस की, और चाहे यूपीएससी की बात करें, हर एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज ज़रूर आती है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जीके का एक लेवल होता है, जीके की वेटेज होती है। तो आप जब भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पूरे पैटर्न को समझते हुए जीके की वेटेज के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करें, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अब ऐसा ना हो कि आप केवल जीके पढ़ते रह जाएं और बाकी सेक्शन पे आपका ध्यान ही ना जाए। इसीलिए सबसे पहली मेरी एडवाइस तो ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हो या मॉडल टेस्ट पेपर हो, जैसे भी आप कर सके एक बार जीके का रफ आइडिया लें कि किस किस पोर्शन से क्या क्या आता है। बेसिकली जीके में जो कवर किए जाते हैं सिलेबस, उसको आप समझ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें अलग से भी लिखा हुआ है। बेसिकली इन 5 सब्जेक्ट से करंट अफेयर को अगर जोड़े तो 6 हो जाता है। एनवायरनमेंट भी एक उसका टॉपिक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्सों से कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से सवाल ज़्यादा आते हैं। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ऐसे जैसे एयर पोल्यूटेंट्स या एनवायरमेंटल जो बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि आरबीआई करता है। तो ऐसे ही जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है सिलेबस का, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसकी तैयारी के लिए अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जीके की वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप उसको अपना टाइम दें और तैयारी करें।
दूसरा जो पॉइंट है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स जब भी आप अपीयर होने जा रहे होते हैं, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर लगभग 1.5-2 साल का आता है, बट आपको तो क्रैक करना है सीयूईटी, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के जैसे 2-3-4 महीने के पहले का आपने पढ़ लिया, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी बहुत से ऐसे पब्लिकेशन हैं जो करंट अफेयर का जिस्ट निकालते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो मैक्सिमम 5 to 4 मंथ्स का आप प्रीवियस, जैसे अगर आपको एग्ज़ाम मई में देना है तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो इन दोनों सेक्शन पे ये जरूर ध्यान देना है कि इसकी वेटेज के अकॉर्डिंग ही इसकी तैयारी करनी है। एक और सेक्शन दोस्तों है लैंग्वेज का। लैंग्वेज भी आजकल हर एग्जाम में आता है। लैंग्वेज में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक तो उसका ग्रामेटिकल पोर्शन, दूसरा उसमें वोकैब्स, आपका शब्दकोश का ज्ञान कैसा है, तीसरा रीडिंग कंप्रीहेंशन, जैसे एक अनसीन पैसेज आया वहाँ से कुछ चीज़ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ सिनोनिम्स पूछे गए, कुछ एंटोनिम पूछे गए, उसी में से कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो बेसिकली ग्रामर से ही जुड़ा हुआ है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैब होंगी उतना ही बढ़िया आप इस सेक्शन में परफॉर्म कर सकेंगे। और सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट ईयर सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है तो आप अभी से ही उस सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। तो ये जो मेन चीज़ें थी जो मेरे एंड से थी वो मैंने बताई। अब आगे की जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर आदित्य जी के पास, जो प्रीवियस वीडियो में भी हमारे एक्सपर्ट थे और आज के वीडियो में भी हमारे एक्सपर्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब को लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस का। तो हम जानते हैं आगे का सफ़र डॉक्टर साहब के साथ। धन्यवाद। आगे जो थर्ड सब्जेक्ट है वह जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो एक मैथ से रिलेटेड पोर्शन है। जैसे आप जानते हैं कंपटीशन जो मैथ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अर्थमेटिक पोर्शन, एक एडवांस पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन के जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और एडवांस मैथ से रिलेटेड जैसे कुछ चैप्टर मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, तो इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लेवल रहता है सिर्फ 10th तक का लेवल रहता है मैथ का, कोई ज़्यादा भारी लेवल नहीं है। तो आप जो है अगर इसको प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 6th to 10th NCERT भी अगर आप पढ़ लें मैथ्स की बुक्स तो आपका ये जो है टेस्ट प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर पर्टिकुलर जब कोई एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड कुछ बुक्स पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन है वो निकालते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद जो दूसरा रीजन ये रहेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें रीजनिंग तो आप जानते ही होंगे, जो लगभग सभी एग्जाम्स में रीजनिंग का पोर्शन रहता ही है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसमें लगभग जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, और आपका कैलेंडर क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें कुछ चैप्टर जैसे सिलॉक्स हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, और आपका डाइस वगैरह, और आपका पेपर इमेज और पेपर कटिंग। तो इस प्रकार से इसमें चैप्टर आते हैं। तो इसके लिए यह है कि प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें और कुछ जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन निकालते हैं उन पर आप पूरा फोकस करें। तो बस यही इसका पूरा का पूरा पैटर्न है। थैंक यू डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे गेस्ट ने कैसे बताया कि आप जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग की बात अगर करते हैं तो उसका आपको 10th लेवल तक की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, एग्ज़ाम टाइम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई पब्लिकेशंस बुक भी रिलीज़ करते हैं। और एक चीज़ और है इस पैटर्न का, जो सेकंड पोर्शन है एज पर क्लास 12 सिलेबस, इस पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेन जो फोकस है, जो मेन सब्जेक्ट है वो दूसरा वाला ही है, जो डोमेन सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको जो एडमिशन लेना है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 12th में साइंस पढ़ी है और वो फिजिक्स ऑनर्स करना चाह रहा है, तो उसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो साइंस होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपने डोमेन सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे। मैंने अभी जो कहा मैं फिर से उसे रिपीट करता हूँ कि पूरे एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से समझिए, उसमें नंबर्स की वेटेज देखिए, सेक्शन वाइज नंबर की वेटेज आपको देखनी है। फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। वीक, अगर मान लीजिए मैथ आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर आप मैथ में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 80 के बाद आप 85-90 पहुँच जाएंगे।
बट अगर आपको कोई ऐसा, आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 50% ही आता है, तो उसमें अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो यहाँ जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो 80 से 90 जाना टफ है, बजाय इसके कि आप 50 से 70 पहुँच जाएं। तो इसीलिए अपनी पूरी स्टडी को एक बैलेंस फॉर्म में आपको पढ़ना है, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझते हुए, और मेंटल वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी समझना है। तो वरुण जी, आगे कुछ आप बताना चाहेंगे? व्यूअर्स, आपने देखा दोनों लोगों ने आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करी, सारी चीज़ों के बारे में बताया, बट एक ख़ास चीज़ आपने नोटिस करी, दोनों लोगों ने एक कॉमन बात बोली कि आप पिछले साल के पेपर्स को कंसल्ट करें, जो आपको अवेयर करेगा कि आपको चलना कैसे है। ठीक है, इन्होंने अपनी गाइडलाइंस के साथ साथ ये भी बताया कि आप अपने फ्रंट पे क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, कौन सी और बुक्स आप कंसल्ट करें, और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर हम जीके की ही बात करें तो ये एक अथाह महासागर है, ओके, जिसके अंदर आपको डुबकी लगानी है, तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तो जो गाइडलाइन इन दोनों लोगों ने दी उस पर ध्यान दें, पिछले साल के जो पेपर्स हैं उन पर भी फोकस करें, और रिसोर्सेज देखें जिससे कि आप जनरल टेस्ट को और बाकी चीज़ों के लिए क्लियर तरीके से तैयार रहें, इसको आगे अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए। सो मैं दोनों लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर द गाइडलाइंस। और हम हमेशा से, जैसे वो कहते हैं ना, एक शगुन होता है कि घर से जब कोई बाहर निकलता है कहीं जाने के लिए तो मुंह मीठा कराया जाता है, तो हम हमेशा अपने वीडियो को एंड करते वक्त मुंह मीठा कराते हैं एक स्टोरी के साथ जो आपको इंस्पायर करे और मैसेज दे लाइफ को लेकर। आज की भी जो स्टोरी है ना, वो हमारी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है, हम कितने स्टेबल रह सकते हैं, कितने बैलेंस्ड रह सकते हैं। और स्पेशली जब हम एग्जाम्स देते हुए होते हैं तो नर्वसनेस पता नहीं कौन सी खिड़की से आ जाती है, खिड़कियाँ बंद होती है तब भी नर्वसनेस अंदर आ जाती है। तो ये जो स्टोरी है ये क्या है, एक राजा ने अपने राज्य के बहुत सारे गणितज्ञों को बुलाया, ठीक है, मैथमेटिशियंस को, और उनको एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन दी और देखना चाहा कि कौन है जो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसी को मैं मंत्री अपॉइंट करूँगा। तो बहुत सारे लोग आए और फेल होकर जाते रहे। उसके बाद क्या हुआ, एंड में बारी आई, 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनके बारे में कहा जा रहा था ये सबसे कमाल लोग हैं और ये तो इस प्रॉब्लम का इस सॉल्यूशन ढूंढ ही ले। ओके, हमेशा जिंदगी में एक बात की जाती है और कहा जाता है कि सवाल में ही जवाब छुपा है। इसके ऊपर एक किताब भी है, सवाल ही जवाब है। ओके, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती। तो क्या हुआ कि वो 3 गणितज्ञों को एक साथ बिठा दिया गया और जो राजा की जो गुत्थी थी, जो सुलझानी थी, वो ये थी कि वो कहते थे कि जो दरवाजा है ना सामने, जिसमें तुमको जिस कमरे में रखा गया, तो ये दरवाजा जो है इसको तुमने खोलना है और ताला लगा हुआ है और एक चाबी है, कुछ नंबर है, सीक्वेंस। अब तुम गणितज्ञ हो, तुमको सारी चीजें बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस करना जानते हो तुम, तो कोई ऐसी ट्रिक अपना लो कि जो सबसे पहले दरवाजा खोल देगा ना, उसको मंत्री बना दूंगा। तो 2 गणितज्ञ तो एकदम लग गए कैलकुलेशन में कि देखे भाई कैसे कैलकुलेट होगा, हम इतने बड़े गणितज्ञ हैं। तीसरा गणितज्ञ था, उसने अपने गुरु से एक चीज जानी थी कि कोई भी चीज शुरू करने से पहले ना थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाता था वो, थोड़ा सा चीजों को देखने के लिए। अब उसने जैसी आंखें बंद की और थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठा तो उसने देखा बाकी दोनों लोग तो लगे हुए। उसने क्या किया, उसने एकदम से आंखें बंद करी और एकदम से उसको एक थॉट आया कि ठीक है, राजा ने बताया है कोई गुत्थी सुलझानी है, चाबी ढूंढनी है, कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है दरवाजा खुल जाए। उसके दिमाग में एकदम से आया, मगर देख तो लूँ, क्या पता ताला लगा ही ना हो दरवाजे पर। तो वो उठा और उसे कुछ पता नहीं इंट्यूशन हुई और वो दरवाजे तक पहुंचा और देखा वहाँ कोई ताला लगा ही नहीं था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और वो मंत्री बन गया। बाकी जितने गणितज्ञ थे वो सब फेल हो गए क्योंकि उन्होंने एक बार भी स्टेबल होकर सोचा नहीं, वो एकदम से लग गए। तो क्या होता है, एग्जाम का पेपर आपके सामने आता है ना, आप एकदम से लग जाते हो, सोचते हो नर्वसनेस, 3 घंटे कैसे खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। थोड़ा शांत होकर अगर सोचेंगे ना तो रास्ते मिल जाएंगे। ये कहानी यही बताती है, ठीक है। तो आपका स्टेबलनेस बहुत काम आता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए जिंदगी के किसी भी एग्जाम को पूरा करते वक्त। ओके, सो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।